यहाँ पर एक घर में ब्लास्ट हुआ है। मेरे घर से फ़ोन आया भी यार घर हमारे तबाह हो गए। मुझे वैसे मैं गिर गया यार, ये क्या मसला हुआ। 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। मेरा घर ये साथ ही गली में है। इस घर के अंदर जब एंटर हुआ तो एक लड़का 15 साल उम्र है, वो दीवार के नीचे था। उसका बेजा निकल गया हुआ था, दिमाग का मगज। उसके बाद जब हमने वो देखा है ना, अंदर से चीखों की आवाज़ आई है कि बचाओ बचाओ। मोटरसाइकिल वाला बाहर आ रहा है, एकदम ब्लास्ट हुआ है, कुछ समझ नहीं लगी। बेसिकली ये आउटडोर जो था एसी का इस घर के अंदर लगा हुआ था और इस ब्लास्ट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो आउटडोर भी यहाँ से जंप करके इस साइड पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, मैं निज़ामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक घर में ब्लास्ट हुआ है। इस की क्या हकीकत है? कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर है और कुछ लोग कह रहे हैं एसी ब्लास्ट है। ये असल हकीकत क्या है? मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जो उस वक्त मौके पर यहाँ पर पहुँचे और अंदर जाकर बच्चों और यहाँ पे रहने वाले रहायशियों को रेस्क्यू किया। घर की हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त ये 3 मंजिला घर था और बड़ा मजबूत ये घर बनाया गया था, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल नीचे तबाह बर्बाद हो गया। उसके साथ इर्द गिर्द के जो रहायशी थे उनके घर भी मुतासिर हुए हैं और इस पूरी गली को खाली करवा दिया गया है। इनसे पूछेंगे वाक़या कब पेश आया और उस वक्त अंदर कितने लोग मौजूद थे और कितने बच्चों को और कितनी खवातीन को और कितने बड़े बुजुर्गों को उन्होंने रेस्क्यू किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि एग्जैक्ट ये कितने बजे हुआ और आप उस वक्त कहाँ पे थे? 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। मेरा घर ये साथ ही गली में है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ज़ल्ज़ला आया। इसकी बड़ी डिस्टॉर्शन थी और बड़ी दर्दराहट थी, तो हम घर से भागे हैं। 3 लड़के मेरे साथ थे। उस टाइम ये घर गिर गया हुआ था और धुआं ही धुआं था, कुछ नज़र नहीं था आ रहा। 11 kV की केबलें थी। तो ये तीसरा घर है। हमने इस घर के अंदर जब एंटर हुआ तो एक लड़का 15 साल उम्र है, वो दीवार के नीचे था। हमने फिर वो ईंटें उठाई, उसको निकाला। उसका बेजा निकल गया हुआ था, दिमाग का मगज़। उसको फौरी पकड़ा और रेस्क्यू किया है। फिर हम दोबारा उस घर के अंदर गए हैं। वहाँ पर हमें एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही इसी थी। घर के अंदर ही? जी, उसी घर के अंदर उसको और करंट था उसके अंदर उस घर में। फिर भी हम उस घर को कूद के अंदर एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो 2.5 साल की बच्ची थी, उसको मैंने निकाला है। तो वो उसके कपड़े भी जल गए हुए थे, वो खुद भी जल गई थी, उसकी स्किन। अच्छा, इट मींस एक चीज़ तो क्लियर है कि अंदर से कुछ हुआ है कि ब्लास्ट हुआ है कोई अंदर से किसी चीज़ पे, जिससे तमाम लोग अंदर झुलस गए थे। आप तीनों भी माशाल्लाह नौजवान जब वहाँ पे अंदर पहुँचे हैं तो उस वक्त कोई इतनी इस हालत में था कि जो बोल सकता हो, जिसने कुछ ना कुछ बोल? नहीं, बहुत सख्त हालत थी उनकी। फिर हम इधर आए, इधर लड़का था, उसके ऊपर दीवार गिरी थी, उसका ये सारा ही खत्म हो गया, बाहर हो गया था बेटा। फिर उसके अलावा उनसे ना हमने जब अंदर छतों पे गए हैं, छतों पे जाके दीवारें छलांगी हमने। उसके बाद जब हमने वो देखा है ना, अंदर से चीखों की आवाज़ आई है कि बचाओ बचाओ, बच्ची की आवाज़ आई है। फिर एक लड़का हमने बेडशीट की चादर पे लपेट के उसको बाहर निकाला, बड़ी मुश्किल से। रेस्क्यू भी वक्त कर पहुंच चुकी थी। और उसके अलावा हमने जब बाहर आए हैं, करंट इसका सारा बंद करवाया। मेन तारें चालू थी, वो वापटा आई है, वापटा ने आगे बंद किया करंट। फिर बाद में रेस्क्यू ने आके, हम साइड पे हो गए थे और रेस्क्यू ने फिर अपनी काम। टोटल कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? 3 लोगों को रेस्क्यू किया हमने। 3 लोगों की है। एक 15 साल का लड़का था, एक 25 साल का लड़का था और एक 1.5 साल की बच्ची थी। और उनका जो ग्राउंड फ्लोर में है वो 2 बहन भाई, वो काफ़ी उम्र के, वो भागकर पहले बाहर आ गए थे, वो बच गए थे और पूरा मोहल्ला भाग गया था, यानी कि रेस्क्यू करवा लेते खाली। नाज़रीन, एक चीज़ से अब थोड़ी डाउटफुल है, हमारे यहाँ पे रेस्क्यू के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। इनसे ही पूछेंगे कि 2 लोग अगर भाग के बाहर आए हैं, इट मीन्स के अंदर कुछ हैपनिंग हो रही थी जो उन 2 लोगों ने देखा और फौरी तौर पर बाहर आए। उनकी जान बच गई थी सर? हाँ जी, उनकी तो 40 साल उम्र है। इमरान भाई हैं वो है और उनकी सिस्टर, उनकी भी तकरीबन 40+ एज है। वो ब्लास्ट होने के बाद बाहर भाग गए हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे थे जी। अच्छा नाज़रीन, ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद आ रहे हैं, ये बिल्कुल इस घर के, इनका ऑपोजिट घर है। इनसे पूछेंगे कि यार ये मोहल्लेदार थे इनके, क्या कोई ऐसा वैसा इनका काम तो नहीं था? उनका कई लोग बलून्स वगैरह भी बना के बेचते हैं बाहर, गैस भर के, कोई गैसी ऐसे हालात अंदर पड़े हों। कुछ लोग एसी के बारे में भी कह रहे हैं, कुछ लोग सिलेंडर के बारे में कह रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि जनाब ये हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पे रहायश आप? ये साथ ही भाई। बिल्कुल साथ ही सर। सर क्या एक्चुअल हुआ क्या था? क्योंकि आप तो रहायश हमसाए हैं साथ, आपको तो पता होगा कि इनकी रोज़मर्रा की क्या रूटीन थी, क्या कारोबार था, तो क्या वजह हो सकती है? सर ये कारोबार माशाल्लाह इनके बाप हैं, वो रिक्शा चलाते हैं। एक वो टूबल का सरकारी काम करता है बेटा। अच्छे हैं लोग, ऐसे बात कोई नहीं, बात नहीं ऐसी कोई है। लेकिन ये जब मैं इधर नहीं था, काम पे था मैं, मेरे घर से फ़ोन आया भी यार घर हमारे तबाह हो गए। मुझे वैसे मैं गिर गया यार, ये क्या मसला हुआ। जब मैं इधर आके देखा, इधर मुझे भाइयों ने ये देखा, ये मेरे महल्लेदार हैं सारे, मुझे हौसला दे दिया यार। सारे तुम्हारे जो बच्चे हैं ना साइड पे कर दिए हैं, बचत हो गई है। वो साथ वाला ये घर है सामना, जो दीवार पूरी पड़ गई है, ये हमारे घर के सारे अंदर मलबा पड़ा, वो अंदर तक ना, अंदर कमरे तक सारी ईंटें पड़ी। ईंटें जो है ना सारी, जो ये बड़ी ईंटें नहीं। यहाँ पर आप ईंट देखें कि इस वक्त मैं इस तकरीबन इस
वाली जगह से तकरीबन को 20-25 फुट दूर हूँ और की शिद्दत आप देखिए कितनी होगी कि तकरीबन 15-20 फुट दूर तक हिंट गिरी है। और ये मेरे अकब में आप ये देखें यहाँ पे कि ये तकरीबन उस घर का 5वां साथ अगर आप चाहे पे 5वां घर बनता है और इसका भी ग्लास इस वक्त बिल्कुल टूट गया है। उसकी शिद्दत कितनी की होगी कि यहाँ से जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जो दूर घर थे वहाँ तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई गई। तो सर क्या कुछ लोग यहाँ पर सिलेंडर के बारे में भी कह रहे हैं और कुछ लोग AC ब्लास्ट के बारे में गली में नहीं है, सिलेंडर पूरी गली में नहीं है। और रही बात एसी की, एसी वो टंगा हुआ है, एसी भी ब्लास्ट नहीं है, एसी नहीं हुआ। उनके घर एसी है ही नहीं है। उधर AC भी नहीं है। सिलेंडर फटता तो आग लगनी थी, आग लगती। आपने देखा है कि जो से आपको वीडियो दिखाई है उसमें क्या आपने देखा है, मोटरसाइकिल वाला बाहर आ रहा है, एकदम ब्लास्ट हुआ है, कुछ समझ नहीं लगी। ब्लास्ट नीचे से ही हुआ है कमरे के बाद। जब वो आपने देखा को कमरे में से जब ब्लास्ट हो गए, सारे लोग जो से अंदर थे जब घबराए हैं तो वो जो बचत थी वो एकदम बाहर भाग ये गए। चंद ही सेकंड्स के अंदर ये हुआ है और अभी तक एक्यूरेट पता नहीं चल पा रहा क्या। जो लोग बचे हैं यहाँ पर, जो इनके वालिद साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने कुछ आपको नहीं बताया कि क्या तरीके क्या के ब्लास्ट घर ही नहीं थे, घर नहीं थे सारे, वो घर काम पे थे सारे, काम पे गए हुए थे सारे। 11:15 बजे का टाइम है जो सा इतने इस टाइम में ये काम हुआ सारा। लोग कुछ उनके घर के बच्चे आए मेरे सामने, वो उनकी बेग में आई, उन्होंने जब मैं देखा बच्चे इनके तो बचे, उनका मामू था जो सा जिनकी बात कर रहे हैं, वो भी रोते रोते सारे। वीडियो आपके पास है, वीडियो आपने हमें दिखाई है अभी जो यहाँ पे हम भी चलाएंगे स्क्रीन के ऊपर। उस वीडियो से आपको क्या लग रहा है कि एक शख्स नीचे खड़ा हुआ है और ब्लास्ट हुआ है कुछ। विद इन 4 सेकंड्स के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, तो क्या समझते हैं क्या हो सकता है आपकी रहायशें यहाँ पे? आपका सर अंदाजा हम क्या है? बेसिकली मोहल्लेदार हैं, हमें तो जो चीज़ देखी हमने वही चीज़ बताएंगे कि ब्लास्ट का अभी तक हमें नहीं पता लगा, क्योंकि ज़ाहिर है टीमें आई हैं, टीमें देखेंगी तो उनको पता लगेगा कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे है। गैस से हुआ है, गैस तो वो कह रहे हैं देखें ना, नहीं मसलन कि ये जो सरकारी गैस है इससे हुआ है, किससे हुआ है, इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। बाकायदा टीमें अपनी कर रही हैं, अभी वो करेंगी तो बताएंगी। रेस्क्यू ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये अंदर से इनकी टीम पूरी होके आई है। इनसे पूछते हैं जनाब के अंदर के क्या मनासिब जब ये गया, कितने लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया है और क्या सीन था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप लोग मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू को हम दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं कि हर जगह ये पहुंचते हैं। सर जब आप अंदर होके आए, अंदर के क्या मनाजर थे? क्योंकि बहुत से लोग जहाँ पे जो हैं हमसाए, उन्हें भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि AC ब्लास्ट था ये या इसके अलावा ये सिलेंडर ब्लास्ट था। आप अंदर गए हैं, आपके तो रोज़ाना के काम है ये, क्या ऑब्जर्व किया अंदर जाके आपने, वहाँ की जो तबाही अंदर हुई है? ऑब्जर्वेशन से यही, क्योंकि मतलब जो आउटडोर था वो ऊपर वाली साइड पे था, ठीक है, और वही ब्लास्ट किया है जिसकी वजह से मतलब ये सारा बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। ऊपर का सारा कि वो बिल्कुल आउटडोर तो इस साइड पे लगा हुआ है सर, इस पे लगा, उस घर में तो AC लगा ही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं। AC उधर वाली साइड से ही इधर आया। तो ये आउटडोर की क्या इतनी होती है सर कि इसका इतनी कितनी वो होती है कैपेसिटी कि वो पूरे बिल्डिंग को तबाह कंप्रेसर लगा हुआ ना, कंप्रेसर अंदर होता है वो, तो उसकी नॉर्मली लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं कंप्रेसर छोटा, ताकि मतलब ज़्यादा गैस जो है हम अपनी तरफ कंज्यूम कर सकें। तो ये भी ऐसी चीज़ है, ब्लास्ट। आप जब बिल्डिंग को मटेरियल देख के आए, हमें तो बाहर से लग रहा कि इसमें बिल्कुल इतना हैवी था। अंदर का सीन क्या था? अंदर वाला सीन जो है, नीचे स्ट्रक्चर तो खैर वो सेव है, ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। और जो सराउंडिंग जो है, इस घर की सराउंडिंग में जितने सारा एरिया ना, वो भी मतलब उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान अच्छा, ये हुआ आप अपनी एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहे हैं कि ये इसका आउटर जो है वो हुआ कि अभी आप तक रिपोर्ट तैयार की आपने क्या किया? अभी तक यही है, हमने जो मतलब डायग्नोज जो मिला है ना वो यही है। लेकिन जो वीडियो हम देख रहे हैं, उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो शख्स नीचे बाइक पे बैठने लगा, 1 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपने अभी तक ऐसा सीन नहीं देखा होगा ना जो मतलब आउटडोर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वो देखे ना, वो लगा जहाँ पर हुआ है, घरों छत हो ना सबसे ऊपर पड़ा हुआ, तो फिर लेकिन वो पड़ा ही नीचे हुआ था, इसकी वजह से। जी नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखाता चलूँ यहाँ पर कि ये मेरे अकब में आप ये जो आउटडोर देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया, मैं जो लेफ्ट साइड पे आपको, बेसिकली ये आउटडोर जो था AC का इस घर के अंदर लगा हुआ था और इस ब्लास्ट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो आउटडोर भी यहाँ से जंप करके इस साइड पे आ गया। और जो हमारे रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं, इनका भी यही कहना है कि इस जो धमाके की जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये AC है, जिसकी वजह से जनाब ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। बहरहाल असल चीज़ क्या है, इंशाल्लाह जब रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आएगी तो सामने पता चल जाएगा। बहरहाल AC चलाने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप अपने AC को टाइमली जो है चेक करवाते रहें। अल्लाह ना करे ऐसा हादसा किसी दूसरे शख्स के साथ हो। ये कहानी आपको कैसे लगी, और जो खास तौर पे जिन घरों में AC लगे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो देखने के बाद अपनी मेंटेनेंस जो है वो टाइमली करवा लें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।